तो नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम वैद्युत मोटर को पूरा समझेंगे। वैद्युत मोटर क्या, इसकी जितने भी परिभाषाएं बनेंगी, ये एग्जाम में 7 नंबर का आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं 2 टिप्स दूंगा आप लोगों को और वैद्युत मोटर आपको पूरा लिखना आ जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पूरा वैद्युत मोटर लिख करके आएंगे एग्जाम में। तो चलिए ज़्यादा समय ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यदि अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए कि पहली हेडिंग पर चले, वैद्युत मोटर किसे कहते हैं। तो वैद्युत मोटर किसे कहते हैं, यानी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे उसको क्या कहते हैं, वैद्युत मोटर कहते हैं। ये हो गया हमारा वैद्युत मोटर की डेफिनेशन, यानी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना वैद्युत मोटर कहते हैं। आपको आ गया। अब देखिए क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक, तो क्षेत्र चुंबक पहले समझ लेते हैं। ये कोई क्या, एक चुंबक है। इसका एक साइड जो होता है एन ध्रुवखंड होता है और एक एस होता है। इसको बीच से काट देंगे तो यानी ये वाला एन और ये वाला एस, ये एन हो गया, ये एस हो गया, और इसमें ये वाला एन हो जाएगा, ये वाला एस हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। तो देखिए मोटर देखते हैं पहले। ये कोई मोटर है, एक मान लेते हैं, है नहीं लेकिन ये मान लेते हैं कोई मोटर है। यानी इस साइड इस प्रकार से चुंबक लगा होता है और इस साइड भी चुंबक लगा होता है। यदि आप लोगों ने खोल के देखा होगा, आपको बात समझ में आ गई। तो यानी जो एक साइड का होता है उसे हम कहते हैं एन ध्रुवखंड और जो दूसरा वाला होता है उसे कहते हैं हम एस ध्रुवखंड। आपको इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें लिखेंगे क्षेत्र चुंबक में कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिनके ध्रुवखंड एन और एस है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यह एक शक्तिशाली चुंबक है जिनके ध्रुवखंड एन और एस है। आपको इतना लिख देना क्षेत्र चुंबक में, ये आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है आर्मेचर की। आर्मेचर की, तो देखिए आर्मेचर क्या है। देखिए ये चित्र है, क्या है चित्र। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो चुंबक होता है उसके बीच जो तांबे के कई फेरों वाली कुंडली होती है वो घूमती है कि नहीं घूमती है, घूमती है। तो देखिए इसमें लिखेंगे कि एन एस ध्रुवखंडों के बीच नर्म लोहे के कोड पर बनी ABCD एक कुंडली है जो NS ध्रुवखंडों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। देखिए ये जो राड होती है, ये राड यानी जो जिसके ऊपर तार लिपटा होता है तांबे का, वो किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की। और इसके ऊपर क्या होता है कि तांबे के कई फेरे लपटे होते हैं। क्या होते हैं, तांबे के कई फेरे लपटे होते हैं जो एन और एस ध्रुवखंडों के बीच तेजी से यानी घूमने के लिए कार्य करती है। तो वही हो गया हमारा आर्मेचर। आर्मेचर में लिखेंगे कि यह तांबे के कई फेरों वाली कुंडली होती है, कुंडली ABCD होती है जो NS ध्रुवखंडों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। आपको इतना लिख देना है। अब बात आती है विभक्त वलय तथा बुरुश। विभक्त वलय तथा बुरुश, ये विभक्त वलय और ये बुरुश है। तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या कि यह तांबे का एक छल्ला होता है। तो मान लेते हैं ये कोई तांबे का छल्ला है, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो एक साइड ये हो गया और एक साइड ये लगा दिया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो यह तांबे का या पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में बटा होता है। इसका एक सिरा वलय से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। देखिए ये विभक्त वलय से और दूसरा किससे, बुरुश से जुड़ा हुआ है। आपको इतना क्लियर हो गया। और इन भागों में कार्बन के बुरुश स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन के बुरुश स्पर्श करते हैं। और इन बुरुशों का संबंध एक बैटरी से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, इनका संबंध एक बैटरी से। आपको समझ में आया, इसका संबंध एक बैटरी से होता है। एक बुरुश इसमें धारा दी जाती है तथा दूसरे बुरुश से इसमें निकलती है। ये हो गया हमारा विभक्त वलय तथा बुरुश। आपको समझ में आ गया। आप लोग एक बार किताब खोल के देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप पूरा लिख करके आएंगे। अब बात आती है इसकी कार्य विधि को समझते हैं। तो जब इस कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। जैसा कि मैं बताता जाऊँ, आप लोगों को ऐसा लिखते जाना है कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो AB पर एक बल नीचे की ओर, यानी मान लेते हैं कि ये कोई कुंडली है, ये कुंडली है, कुछ इस प्रकार से गोल गोल घूमेगी। तो ये मान लेते हैं AB है, तो इस पर नीचे की ओर कार्य करेगा इस तरह से। और CD पर ऊपर की ओर, यानी ये ऊपर को उठाएगा, ये नीचे को दबाएगा। तो ये AB है, ये CD है। तो वही है कि जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो AB नीचे की ओर तथा CD पर बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। अतः कुंडली क्या होती है, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। और इसके बाद इन दोनों बलों से, यानी जब इन पर कार्य करते हैं तो ये घूमती है, ये नीचे की ओर, जो ऊपर की ओर। तो क्या होता है कि इन दोनों बलों से बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमती है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है।
और जो बैटरी का धन ध्रुव होता है वो बाएं पुरुष से जुड़ा हुआ था तथा ऋण ध्रुव होता है जो दाएं पुरुष से जुड़ा होता है। तो कुंडली ये जो मोटर होती है ये सीधी दिशा में चलती है। तो यही थी इसकी कार्यविधि। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।